नमस्कार, सुप्रभात। 31 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 31 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मंगलदायक हो। 31 अगस्त 2024 को शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन के 24 घंटे का काल के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और 31 अगस्त 2024 के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य इस चार्ट के माध्यम से करें और अपने दिन को भी सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बनावें। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, इसके बाद में अमृत काल है, इसके बाद में बक्र काल, इसके बाद में शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इस काल में हमें कोई भी काम नहीं करना है। इस काल में किया गया काम के सफल होने के चांसेस या संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, शून्य के बराबर रहती हैं। आज के दिन राहु काल सुबेरे 9 बजे से लेकर 10:30 बजे सुबेरे तक है। शून्य काल सुबेरे 6 बजे से लेकर 7:36 तक है। फिर 8:24 सुबेरे से 9:12 सुबेरे तक है। फिर 12:24 से 1:12 दोपहर तक है। फिर 2 बजे दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होकर 3:36 तक है। फिर शाम को 5:12 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 12:24 से शुरू होकर 2 बजे तक है। फिर 3:36 रात 12 बजे के बाद में 12:24 से शुरू होकर 2 बजे रात तक है। इसके बाद में 3:36 रात 12 बजे के बाद 3:36 से शुरू होकर ये 5:12 तक है। 3:36 से शुरू होकर 4:24 तक है। दोस्तों, बक्रकाल नाम से ही लगता है कि टेढ़ा काल। बक्रकाल सुबेरे 7:36 से शुरू होकर 8:24 तक है। फिर 1:12 से शुरू होकर 2 बजे तक है। 2 बजे दोपहर तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 तक है। फिर रात 10:48 से शुरू होकर रात 12 बजे के बाद यानी 12:24 तक है। अमृतकाल बक्रकाल में कहा तो ये जाता है कि कोई काम करने पे काम पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों और परेशानियों के बाद में। तो बक्रकाल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। बक्रकाल में अगर काम ना करना पड़े तो बेहतर है। अगर आपको काम करना पड़ता है तो आप ये मान के चलिए कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, इसके बाद में सफलता मिलेगी। और बक्रकाल में युवा और प्रौढ़ के समय में अगर काम करते हैं तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें कम हो जाएं। आज के दिन महेंद्र काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल के हिस्से में जो समय है वो मैं आपको बता देता हूँ। 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 12:24 तक है। 3:36 से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर रात 8:24 से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर देर रात 12 बजे के बाद में 2 बजे से शुरू होकर 3:36 तक है। फिर 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। ये रहा दोस्तों 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और इसके हिसाब से आज के दिन का सारा नया कार्य सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। दोस्तों, आगे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप करोगे कैसे और कहाँ कहाँ करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नया हवन, नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई ज़मीन या नई फ्लैट खरीदने या बात करने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों,
इस चार्ट का उपयोग और अपनी R&D करके भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में भगवान की पूजा करना है तो उसका मुहूर्त, व्रत खोलना है तो उसका मुहूर्त। अगर आप शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं या शेयर इनमें इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं तो इस चार्ट का उपयोग करके देखें। अगर ये शूट करता है तो शेयर खरीदने का समय और बेचने का समय इसमें इसका उपयोग करें। अगर ये शूट करता है तो आगे इसको जारी रखें। तो इस तरीके से आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं और भी R&D करके आप कर सकते हैं इस चार्ट का उपयोग। और अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से अदरक या उड़द की दाल खाने के बाद निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबेरे 6 बजे से लेकर अगले 6 बजे तक। अगर इस बीच में कहीं जाके वापस आते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग तो करना ही है हर हालत में। और साथ में उड़द या उड़द की दाल खाने के बाद ही घर से निकलें। अपनी दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें और अपनी यात्रा को भी सफल बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को सफल बनावें, अपने सारे शुभ कार्यों को सफल बनावें, सारे नए कार्यों को सफल बनावें। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।